निश्चित रूप से इसमें बिल्कुल सच्चाई है। उसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, जबकि स्टूडेंट्स है वो हमारे अपने बच्चे हैं। हमने पहले दिन से डे वन से सरकार ने 3 मंत्रियों की और 1 लोकल विधायक की कमेटी बना दी। इससे ज्यादा और सरकार क्या संज्ञान लेगी। जब हमने पहले दिन ही और उससे पहले ही, क्योंकि मुझे लोकल होने के नाते मेरी ड्यूटी भी बनती थी, मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया, उनको समझाया और उनके समझ में भी आ गई थी। लेकिन जब वो वापिस धरने पर गए तो जो विपक्ष के लोग हैं, बिल्कुल क्लियर बात मैं कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस के लोग हैं चाहे लोकल के लोग हैं, आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मुद्दा नहीं है उनके पास। इसलिए वो एक मंच बना करके, ताकि उनके अखबारों में फोटो चल जाए, उनके टीवी पे उनके बयान चल जाए, इसके लिए उन्होंने उसका यूज करने का काम किया है। उनको स्टूडेंट्स के हित से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। हमने बच्चों को समझाया भी था इस बात के लिए कि बेटा आपके लिए जो है सरकार आपके साथ है। जो यूनिवर्सिटी ने कोई फैसला लिया है, जो आपके समझते हैं कि स्टूडेंट हक में नहीं है, वो उसको वापस करा देते हैं डे वन से ही, ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। लेकिन वो राजनीति के षड्यंत्र के शिकार हो गए कहीं के विपक्ष की, और इसलिए वो कर रहे हैं। हमें वहां पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं पहले दिन ही मैंने बच्चों को बुलाया, उनसे बात करी, उनकी मांगे मानी, और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में आते ही उन्होंने 3 मंत्रियों की और 1 एमएलए की 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। हमने उनसे बात करी, लेकिन हमारे पास बात करके बोले ठीक है जी। उसके बाद में आगे जाकर के कहीं न कहीं जो इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, उसके वो धक्के चढ़ गए। गलतियां दोनों साइड से हुई है। आज भी मैं कह रहा हूँ, जहां जो प्रशासन की तरफ से गलती हुई, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, मानता हूं, हमने उनके खिलाफ एफआईआर करी है। कोई भी अगर गलत कार्य करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। बच्चों की तरफ से भी उन्होंने पत्थर भी बरसाए हैं, लाठी डंडे भी चलाए हैं, उनकी तरफ से भी गलतियां हुई है। लेकिन क्योंकि ये बच्चों का मामला था, ये निपट जाए, कोई दिक्कत किसी को ना आए, इसके लिए हमने किया। अदरवाइज तो फिर कानून अपना काम करेगा ना। अल्टीमेटम दिया सर 1 जुलाई तक बच्चों ने। मैंने कहा ना, मैंने कहा कि हमने बात शुरू से मान ली थी। बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं कि बच्चे गुमराह ना हो, स्पष्ट आकर के बात करें, उनकी बात हम मान रहे हैं, नहीं तो फिर कानून तो अपना काम करेगा। मंत्री जी, पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकल रही हैं, बड़ा हर्षोल्लास है, मोदी जी का भी बयान आया है। लेकिन पश्चिमी बंगाल के मालदा में 629 साल बाद यात्रा पे रोक लगा दी ममता बनर्जी सरकार ने। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के आस्था के साथ इस टाइप का खिलवाड़ करना, और उनकी पुरानी आदत रही है, खासकर जो एक हिंदुओं को टारगेट करना, इस टाइप की ममता जी की रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए ऐसा।